हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। पिछली वीडियो में हमने जमा घटा गुणा भाग ये सीखा था और दशमलव भी। आज गुणनफल, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक सीखेंगे। तो सबसे पहले गुणनफल लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो गुणनफल यानी फैक्टर्स, कोई भी संख्या को हम गुणा के रूप में, छोटी छोटी संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना, ताकि उनको आगे जाके उनको गुणनफल निकाल के उनका कॉमन निकालना, लघुत्तम समापवर्तक निकालना और महत्तम समापवर्तक निकालना, ये गुणनफल पे ही आधारित है। जब तक गुणनफल हम नहीं सीखेंगे तब तक लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक और कॉमन लेना आगे जाके बड़े बड़े सवालों में इनका यूज होगा। तो सबसे पहले गुणनफल करते हैं। तो एक संख्या लेते हैं 180। इसे गुणनफल रूप में करना है। तो सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करें? तो हमें सबसे न्यूनतम संख्या से भाग देना है। तो कौन कौन सी हो सकती हैं? जो अभाज्य संख्या जिन्हें बोलते हैं। एक होती भाज्य संख्या, एक होती अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, फिर 13, 17, 19, 23, 29। इस प्रकार से ये सारी संख्याएं जो अभाज्य होती है। ठीक, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो सारी जो भी संख्याएं हम जितनी बार देंगे, अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो बार बार अगर जा सकता है तो हम तब तक देते रहेंगे। और फिर उसके बाद अगर 2 से फिर नहीं हो सकता तब हम 3, फिर ऐसे करके 5, 7 और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले 2 से देते हैं। 2 निम 18, 90 बार गया। फिर 2 से जा सकता है। कैसे पता चलेगा 2 से जा सकता है? जिस संख्या के लास्ट वाला इकाई का अंक है उसमें 0 हो, 2, 4, 6, 8, ये 5 अंक हैं तो 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य संख्या। और 3 से हम भाग देना है तो कैसे करेंगे? कोई भी संख्या है उनके अंकों को जोड़ो। अंकों को जोड़ो। जो जोड़ों के बाद जो संख्या प्राप्त होती है तीन से जाना चाहिए। तो 3 से भाज्य होगी। 5 से जिसमें लास्ट में 0 हो या 5 हो तो ये 5 से भाज्य होंगी। ठीक है, तो 2 से भाग देते हैं दोबारा से, तो 0 से जा सकता है, तो 2 चौक 8,
दो पंचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, क्यों? लास्ट में ना 0, 2, 4, 6, 8 ये कुछ नहीं है। तो हम 3 से देखते हैं, तो 3 से किस में जा सकता है, तो चेक करते हैं। इन दोनों 45 है, 45 के अंक कौन कौन से? 5 और 4। इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 4 है। इन दोनों को जोड़ो तो 5, 4, 9। ठीक है, तो 9 में अगर 3 से जा सकता है तो 45 में भी जा सकता है। तो 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। ठीक, 3 से फिर चला जाएगा, 3 पचे 15। अब लास्ट में रह गया 5, तो 3 के बाद और कुछ नहीं जा सकता, तो सीधा फिर हम 5 से भाग देंगे अभाज्य संख्या से, तो एक बार और गया। ये लास्ट हमारा 1 रहना चाहिए। और जब मान लो कोई भी संख्या नहीं रह गई जिसमें हम भाग नहीं दे सकते, मान लो 101, तो अगर नहीं जा सकता तो हम 101 कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो 5 है तो 5 से खाली एक बार जा रहा है। गुणनफल अब निकालना, तो गुणनफल कैसे क्या निकला हमारा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। सबका गुणनफल किसके बराबर होगा? 180 के। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5, ये किसके बराबर है? 180 के। तो सिंपल है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो इनको भी ध्यान रखना, इसमें अभाज्य संख्या के ये हैं और जिनसे हम भाग दे सकते हैं वो इस प्रकार से। हम एक और सवाल ले लेते हैं। 23,100। तो हम स्टार्ट 2 से ही करेंगे। तो लास्ट में कितना है? 0, तो 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 1 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 निकला तो 10 हो गया, 2 पंचे 10 और लास्ट में रह गया 0। दोबारा से फिर जाएगा, लास्ट में 0 है, फिर 2 से भाग देते हैं तो 11 में देते हैं, 2 पंचे 10, 1 निकला 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 निकला 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 1 निकला 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, क्यों? लास्ट में 5 है। तो अब 3 से देख लेते हैं। अगर 3 से जाएगा तो क्या करेंगे? 4 अंक हैं इस संख्या में, सबको जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा? इनको जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 5, 7, 12, 7, 19 और 5, 24। तो 3 से जा सकता है, 3, 8, 24, तो पूरा चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं? दोबारा से फिर यानी 3 से जा सकता है। ठीक है, तो 3 से फिर भाग देते हैं। 3 एकम 3, 2 निकला 27 हो गया, 3 27। अब 7 में देंगे तो 3 दूनी 6, 1 निकला 15 हो गया, 2 3 पचे 15। ठीक है, दोबारा से अब 3 से जा सकता है, दोबारा चेक कर लेते हैं। तो इन सबको फिर जोड़ते हैं, 9 1 10, 2 12, 5 17। अब नहीं जाएगा, तो अब हम 5 से देंगे। ठीक है, 3 से नहीं जाएगा। तो 5, लास्ट में 5 है, तो 0 हो या 5 हो तो 5 से जा सकता है। 5 से 19 में देंगे, 5 3 15, 4 निकला 42, 5 8 40, 2 निकला 25 हो गया, 5 5 25।
दोबारा से 5 से फिर जा सकते हैं। अब क्या हम दोबारा से 3 में नहीं जाएंगे, 2 में नहीं जाएंगे, क्यों? हम देख चुके हैं 2 से जितने भी संख्या यही है, तो इससे छोटी से ही हमने पहले करते हुए चले आ रहे हैं। तो ऊपर फिर नीचे वापस नहीं जाना, बड़ी बड़ी संख्याओं में ही जाना है, अभाज्य संख्याओं में। अब क्या 5 से जा चुका है तो दोबारा से 5 से ही देंगे। तो 5 सत्ते 35, 3 निकला, 35 हो गया, फिर दोबारा से 5 सत्ते 35। अब लास्ट में अंक में क्या है, 77 में 7 है, तो इससे नहीं जा सकता 5 से, तो हम 5 के बाद किसमें 7 में जाएंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 से जा सकता है। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी 11 बार चला गया। अब लास्ट में रह गया 11, तो लास्ट में क्या है 11, तो 11 से फिर भाग दे सकते हैं, ये लास्ट। ठीक है, इनका गुणनफल क्या है हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। तो इसको लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। तो ये किसके बराबर है, जो संख्या थी जिसमें हमने भागफल निकाला था 23,100, इसके बराबर है। तो ये 2 वाले 3 एक ही है, 2 5 के हैं, 1 7 का है, 1 11 का है। तो इसको हम 2 की घात कितनी बार है, 2 है, तो 2 बार। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये घात में अगर ये है तो ये किसके बराबर होता है, 2 गुणा 2 के। ठीक है, और 3 1 है, 3 की घात कितनी, 1 ही है, तो 3 ही है। ऐसे 5 कितने, 2, तो इसको हम कितनी बार गुणा कर सकते हैं, 2 बार। 7 की घात 1 ही है, क्यों, क्योंकि 7 एक ही बार है। 11 एक ही बार है, तो इसलिए 11। तो इसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 गुणा 11। तो भी इसी के बराबर है, ये खाली हमने घात रूप में लिख लिया। ठीक है, अगली वाली जो वीडियो होगी लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम लेके चलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अब तक के लिए थैंक यू।